नमस्कार दोस्तों, रोहित सर जी के चैनल में सभी का स्वागत है। जैसे कि अपनी देवी देवताओं की सीरीज चल रही थी और देवी देवताओं में आज अपने आगे बात करेंगे जो देवता रह चुके हैं। पंचपीर अपने कर चुके हैं, देवनारायण जी की बात हो चुकी है और तेजा जी की बात भी हो चुकी है। आज जिसके बारे में चर्चा अपने करने जा रहे हैं उनका नाम है वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़। तो आज अपने बात करनी है वीर कल्लाजी राठौड़ की। वीर कल्लाजी राठौड़ सबसे पहले जो इनके प्रसिद्ध है वो है उपनाम। वो अपने को एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इनके उपनाम। सबसे पहला, दो सिर चार हाथ वाले देवता। दो सिर और चार हाथ वाले देवता किसे कहते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़ को। दूसरा, शेषनाग का अवतार। शेष नाग का अवतार। तीसरा, कमधन पुरुष। कल्याण पीर या कल्याण पुरुष भी कहते हैं। कल्याण पुरुष। इन्हीं ही बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। तो दो सिर चार हाथ वाले देवता, शेषनाग का अवतार, कमधन पुरुष, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण पुरुष और एक और ध्यान में रखना है कहर पीर। कहर पीर। ये सारा उपनाम किंग है वीर कल्लाजी राठौड़ का। याद क्या करना है? देखो ध्यान दो। दो सिर और चार हाथ वाला देवता वीर कल्लाजी राठौड़, शेषनाग का अवतार वीर कल्लाजी राठौड़, कमधन पुरुष वीर कल्लाजी राठौड़, बाल ब्रह्मचारी वीर कल्लाजी राठौड़, कहर पीर वीर कल्लाजी राठौड़। तो ये तो आएगा उपनाम। बात करता हूं वीर कल्लाजी के जन्म की। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 में, इनका जन्म 1544 में सामियाना नागौर में हुआ था। इनका जन्म 1544 में सामियाना नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बापे को नाम हो आस सिंह। पिता का नाम आस सिंह। इनकी माता का नाम सफेद कमल। ये अपने को ध्यान में रखना है। वीर कल्लाजी राठौड़ की ही बुआ थी मीराबाई। ये ध्यान में रखना है कि मीराबाई इनकी क्या लगती थी? बुआ लगती थी। और यही आस सिंह थे, ये जो थे राव दुद्दा के पुत्र थे। राव दुद्दा के पुत्र थे। तो नहीं, राव दुद्दा से संबंध किस प्रकार से हो गया? दादा। और बुआ कौन होगी? मीराबाई। बुआ कौन होगी? मीराबाई होगी। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। वीर कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो इनका जो शादी नहीं हुई थी, इनका रिश्ता हुआ था। इनकी मंगनी हुई थी, रिश्ता हुआ था। इनका रिश्ता हुआ था शिवगढ़ के राव कृष्ण दास। शिवगढ़ के राव कृष्ण दास की पुत्री का नाम भी क्या? कृष्णा। पुत्री कृष्णा के साथ इनका रिश्ता तय हुआ था। अब वीर कल्लाजी राठौड़ देवता कैसे कहलाए? तो आपने मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का नाम सुना होगा। किसका? महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। उदय सिंह की बात करें तो इतिहास में एक डरपोक शासक था उदय सिंह। डरपोक ऐसा था कि जब भी कोई आक्रमण करता था ये पहाड़ियों में भाग जाया करता था, पीछे ध्रुव विचारों सैनिकों को सौंप जाता था। तो इसी उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और फत्ता। जयमल की बात करें तो जयमल कल्लाजी राठौड़ का चाचा लगता था। ये बात ध्यान में रखनी है कि उदय सिंह था, दूसरों उदय सिंह के सेनापति हुआ करते थे। एक का नाम था जयमल और दूसरे का नाम था फत्ता। और इसी जयमल की बात करें तो जयमल चाचा लगता था किसका? वीर कल्लाजी राठौड़ का। क्या लगता था? चाचा लगता था। अब हुआ क्या? 1567-68 की बात है। 1567-68 की बात है। अकबर ने आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर। किसने आक्रमण कर दिया? अकबर ने आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर। उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में भाग गया। दुर्ग का भार सौंप गया बेचारे जयमल और फत्ता को। तो यही जयमल फत्ता और इन्हीं के साथ थे कौन? वीर कल्लाजी राठौड़। तो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में क्या हुआ
कि वीर कल्लाजी राठौड़, जयमल, फत्ता ये तीनों लड़ रहे थे अकबर के साथ। युद्ध के दौरान जयमल घायल हो गए थे। जयमल क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। तो इन्हीं कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा को अपने कंधे पर उठा लिया। तो दूर से देखने पर ऐसा लगा कि जैसे 4 हाथ और 2 सिर वाला कोई व्यक्ति आ रहा है। तो अकबर ने कहा कि ये 4 हाथ और 2 सिर वाला कौन आ रहा है? इसी कारण ने 4 हाथ और 2 सिर वाला देवता कहा जाता है। समझ में आ गई बात कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में वीर कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में। अब चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका भी थोड़ा सा ध्यान में दें कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय मेवाड़ का राजा कौन था? पहली बात तो मेवाड़ को राजा कौन था? तो राजा तो भाई उदय सिंह ही रहेगा। राजा कौन था? उदय सिंह। वीर गति किस किसने प्राप्त की? तो अपने पढ़ लिया कि एक तो जयमल, फत्ता और अपने वीर कल्लाजी राठौड़, ये तीनों चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में मारा था। तो बोलो गुरुजी चित्तौड़गढ़ तीसरा साको हो कद? तो 1567-68 में। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जो साका हुआ था तीसरा, उसमें केसरिया किया था जयमल और फत्ता ने, और यहां पर जोहर किया था फत्ता की पत्नी फूल कमर ने। जोहर किसने किया? फत्ता की पत्नी फूल कमर ने। फत्ता की पत्नी फूल कमर ने किया था। यहां पर 7000 महिलाओं के साथ जोहर कितनी? 7000 महिलाओं के साथ जोहर किया था फत्ता की पत्नी फूल कमर ने। उदय सिंह मेवाड़ इतिहास का डरपोक शासक था। तभी तो इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जिनका जन्म 24 मार्च 1782 को स्कॉटलैंड के इंगस्टन शहर में हुआ था। स्कॉटलैंड के इंगस्टन शहर में हुआ था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान सबसे पहले कब आए थे? तो 1806 में आए थे उदयपुर के अंदर। मेवाड़ में आए थे 1806 के अंदर, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि अगर इतिहास में महाराणा प्रताप और राणा सांगा के बीच अगर उदय सिंह ना होता तो मेवाड़ का इतिहास उज्जवल होता। ये बात किसने कही थी? कर्नल जेम्स टोड ने, कि अगर मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच अगर उदय सिंह ना होता तो मेवाड़ का इतिहास उज्जवल होता। तो यही अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहां तक सारी बात समझ में आ चुकी होगी कि वीर कल्लाजी राठौड़ जिनका जन्म 1544 में सामियाना नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम आस सिंह, माता का नाम सवेत कंवर था। इनकी मंगेतर का नाम कृष्णा था, जो शिवगढ़ के राव कृष्ण दास की पुत्री थी। इन्हें 2 सिर 4 हाथ वाले देवता, शेषनाग का अवतार, कमधन पुरुष, कहर पीर, बार ब्रह्मचारी और कल्याण पीर भी कहा जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ की बुआ का नाम क्या था? मीराबाई, राजस्थान की राधा, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो मीरा की बात करें तो मीराबाई के बारे में सभी जानते हैं कि मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव पाली में हुआ था। तो मीराबाई के बारे में तो चर्चा करेंगे विशेष आगे, पर एक बार थोड़ा ध्यान में दें कि वीर कल्लाजी राठौड़ की बुआ का नाम क्या था? मीराबाई। और जो जयमल थे वो वीर कल्लाजी राठौड़ के क्या लगते थे? चाचा लगते थे। और चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में वीर गति प्राप्त की थी किसने? वीर कल्लाजी राठौड़ ने। किसके विरुद्ध लड़ते हुए? अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए। अकबर कहते हैं महान शासक था। तो बताया जाता है कि इस चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर ने बहुत नरसंहार किया था, और इसी नरसंहार के बाद अकबर ने इन्हीं जयमल और फत्ता की 2 मूर्तियां आगरा के किले के बाहर बनवाई थी। परंतु जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया, उस मूर्ति तोड़ो अभियान के दौरान ये मूर्तियां तुड़वा दी गई थी। तो जयमल और फत्ता की गजारूढ़ जो मूर्तियां मिलती हैं वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के सूरजपोल पर मिलती हैं। सूरजपोल उनका एक दरवाजा है, उसी सूरजपोल दरवाजे के पास जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मतलब हाथी पर सवार 2 मूर्तियां बनी हुई हैं, ध्यान रखना। जूनागढ़ दुर्ग, राती घाटी जमीन रोज जेवर, राती घाटी जमीन रोज जेवर, बीका की टेकड़ी भी कहा जाता है। तो यहां तक सारी बात समझ में आ चुकी होगी। आगे बात करते हैं, थोड़ी सी बात और आगे बात करते हैं इसके बाद में वीर कल्लाजी राठौड़ की। बात करते हैं कि वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ। इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ जी। वीर कल्लाजी राठौड़ का प्रमुख जो मंदिर है वो बना है सामलिया डूंगरपुर में। सामलिया डूंगरपुर में इनका प्रमुख मंदिर बता हुआ है। इनके मंदिर के पुजारी को किरणधारी कहते हैं। ध्यान दें, इनके मंदिर के पुजारी को क्या कहते हैं? किरणधारी।
और बताया जाता है कि आज भी वीर कल्ला जी राठौड़ इस किरणधारी में प्रवेश करते हैं और जिनको भूत प्रेत की दिक्कत हो, कोई रोग से ग्रस्त हो, उनका इलाज करते हैं, उनके इलाज करते हैं, इसी किरणधारी में प्रवेश होते हैं वीर कल्ला जी राठौड़। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि इनके पुजारी को किरणधारी कहते हैं और इसी किरणधारी में वीर कल्ला जी राठौड़ प्रवेश करके लोगों का नैतिक उत्थान करते हैं, नैतिक उत्थान के कार्य करते हैं। भूत प्रेतों, जैसे कोई किसी रोग से ग्रस्त है, या विशेष ध्यान रखो गोयरा, अपने राजस्थान में बावड़ी भाषा का गोयरो आ गया, तो गोयरा के डंक मारने पर, हालांकि गोयरा खाता है, अपने यही सुना कि गोयरा खा जाता है, पर किताबों में जैसे लिखा है वही आपको बताऊंगा मैं, तो कि गोयरा खा जाने पर किस देवता की पूजा होती है, तो वीर कल्ला जी राठौड़ की। बताया जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर गोयरा खा गया है तो यही किरणधारी जो पुजारी होता है उसका इलाज करता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। बात करते हैं वीर कल्ला जी राठौड़ की छतरी। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ के भैरवपोल दरवाजे के पास बनी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा दरवाजा है भैरवपोल दरवाजा, चित्तौड़गढ़ का तीसरा दरवाजा है भैरवपोल दरवाजा। इसी भैरवपोल दरवाजे पर वीर कल्ला जी राठौड़ की छतरी बनी हुई है, ये ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ का तीसरा दरवाजा इसी पर छतरी बनी हुई है वीर कल्ला जी राठौड़ की। अब बात करते हैं कि वीर कल्ला जी राठौड़ का मेला कब लगता है। तो वीर कल्ला जी राठौड़ के मेले के बारे में बात करें तो इनका मेला लगता है आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी को। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी को इनका मेला भरता है, ये भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहां तक सारी बात क्लियर हो चुकी होगी कि इनके मंदिर को पुजारी को किरणधारी कहते हैं। जो गोयरा खा जाता है अगर किसी व्यक्ति को तो किरणधारी उसका इलाज करता है। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। इनका जो प्रमुख मंदिर है सामलिया डूंगरपुर में है। अब ये प्रश्न एक और बनता है कि वीर कल्ला जी राठौड़ की प्रमुख पीठ कहाँ है, प्रमुख पीठ कहाँ है। तो प्रमुख पीठ ध्यान दे रनेला चित्तौड़गढ़ में, प्रमुख पीठ रनेला चित्तौड़गढ़ में। वीर कल्ला जी राठौड़ की कुल देवी कौन थी, तो ध्यान दें वीर कल्ला जी राठौड़ की कुल देवी, वीर कल्ला जी राठौड़ की कुल देवी ये थी नागणेची माता, नागणेची माता। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिनका मूल नाम था चक्रेश्वरी माता, जिनका मूल मंदिर है नगाना बाड़मेर के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। एकमात्र देवी है नागणेची माता जिनकी प्रतिमा लकड़ी की होती है। एकमात्र देवता जिनकी प्रतिमा लकड़ी की होती है तो वर्षा के देवता मामा देव, और जिनकी प्रतिमा लकड़ी की होती है माता पूछे तो नागणेची माता। तो यहां तक समझ में आ गया होगा सारा कि शेषनाग का अवतार, 2 सिर 4 हाथ वाले देवता, कमधड़ पुरुष, कहर पीर किसे कहते हैं, वीर कल्ला जी राठौड़ को। कल्ला जी राठौड़ का जन्म सामियाना नागौर में 1544 में हुआ। पिता का नाम आस सिंह, माता का नाम सफेद कंवर, मंगेतर का नाम कृष्णा। और यही कृष्णा वीर कल्ला जी राठौड़ के बाद में सती हुई थी। ये बात IMP कर लेना, ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल एक पर्सन पीछे BFCI में देखा था, 4 देवताओं के नाम देकर पूछा था कि निम्न में से किस देवता की पत्नी सती नहीं हुई, किस देवता की पत्नी सती नहीं हुई। तो अपने ये ध्यान में रखना कि कौन कौन से देवता के पीछे सती हुई थी। जैसे अपने सारा पढ़ते आ रहे हैं कि देवनारायण जी के पीछे भी सती हुई थी, कौन सी, पीपल दे, कौन हुई थी, पीपल दे। गोगा जी के पीछे भी सती हुई थी, कौन है, केलम दे। इसी प्रकार से पाबू जी के पीछे भी सती हुई थी, कौन है, पाबू जी की पत्नी का नाम, अरे सुप्यार दे और फुल्लम दे, सुप्यार दे या फुल्लम दे, वो भी सती हुई थी। तो ये अपने ये थोड़े ध्यान में रखना है कि कौन से देवता के पीछे उसकी पत्नी सती हुई थी। तेजा जी के पीछे भी सती हुई थी, कौन, पेमल, कौन हुई थी, पेमल। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहां तक आ गया होगा सारा समझ में। अब एक छोटी सी और फैक्ट बच गया वीर कल्ला जी राठौड़ में, वो भी आपको बता देते हैं। बात करते हैं इन्हीं वीर कल्ला जी राठौड़ ने झगड़ा राशि का विरोध किया था। किसका, झगड़ा राशि का। प्रश्न बन सकता है, ध्यान में रखें कि किस लोक देवता ने झगड़ा राशि का विरोध किया, किस लोक देवता ने झगड़ा राशि का विरोध किया, तो किसने किया था, वीर कल्ला जी राठौड़ ने। अब ये झगड़ा राशि है क्या, तो देखो पहली बात तो अपने ये ध्यान रखो कि ये जो झगड़ा राशि है सर्वाधिक जो प्रचलित है ये भील जनजाति में है। सर्वाधिक प्रचलित किसमें है, भील जनजाति में। सर्वाधिक भील उदयपुर में रहते हैं। तो झगड़ा राशि प्रचलित किसमें है, भील जनजाति में।
अब ये झगड़ा राशि है क्या, तो इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। कहानी को अन्यथा मत लें, थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो देखिए आपको अपनी लैंग्वेज, स्थानीय लैंग्वेज में बताना चाहूंगा, समझ में भी आ जाएगा झगड़ा राशि क्या है। क्योंकि ये छेड़ा पाड़ना झगड़ा राशि भीलों में ज्यादा प्रचलित है। जैसे छेड़ा पाड़ना, जैसे आज तलाक का जो सिस्टम चलता है, भीलों में ऐसा नहीं था। पति पत्नी की लड़ाई हुई, पत्नी ने क्या किया, चुन्नी का पल्ला पाड़कर ये ले जी, चुन्नी का एक कॉर्नर काटा और दे दिया, ये ले जी अपना तलाक हो गया, यहाँ तलाक हो जाए। ये झगड़ा राशि की है। झगड़ा राशि देखो, जाने कोई लड़की को नाम है पुष्पा, क्या नाम है, पुष्पा। अब पुष्पा के पति का नाम है कालूराम। आपने ज्यादा भी साले नाम कालूराम, राजस्थान में पुष्पा पति का नाम कालूराम। कालूराम बेचारो मजदूर आदमी है, बेचारो दिन में काम पर निकल जाए, मजदूर है, काम पर चले गए। पुष्पा घरे एकली, रमेश बड़ी गेड़ा मारे, कौन, रमेश कुमार, रमेश बड़ी गेड़ा मारे, ट्राया मारे की पर पुष्पा पर। अब पुष्पा और रमेश ये दोनों व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हो गया, दोनों की चैटिंग चलने लगी, बढ़िया बात होने लगी। पुष्पा पूरी तरह रमेश की हो चुकी, रमेश पूरी तरह पुष्पा हो चुकी। तो बात उठा लागी किन, कालूराम ने। कालूराम सामने रमेश कर पहुंचो और रमेश कर पहुंच कर कहते हैं कि आप पुष्पा यही को नहीं, बहुत खर्चो लगे, आप पुष्पा यही को नहीं, बहुत खर्चो लगे है। तो फिर रमेश का कितो लगे है, तो कालूराम के 2.5 लाख रुपए लगे। कितने, 2.5 लाख रुपए लगे हैं, ये पुष्पा को नहीं आई। रमेश कह ले 3 लाख पकड़, कितने, 3 लाख। पुष्पा किसकी हो गई, मेरी हो गई। तो सीधा सा ध्यान रखो कि भावी पति द्वारा, भावी कौन है, रमेशियो, भावी कौन है, रमेशियो, कि भावी पति द्वारा भूतपूर्व पति, भूतपूर्व पति कौन हो, कालूराम, भावी पति द्वारा भूतपूर्व पति को चुकाई गई राशि क्या कहलाती है, झगड़ा राशि। तो समझ में आ गया होगा सभी को कि भावी पति रमेश कुमार है और भूतपूर्व कौन है, कालूराम, क्योंकि पुष्पा किसकी है, रमेश कुमार की। तो ये होती है झगड़ा राशि। इसका प्रचलन सर्वाधिक जो है भीलों में है। तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये था अपने वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में चर्चा, ठीक है। तो अपने विशेषकर इतना ही ध्यान में रखना है वीर कल्ला जी राठौड़ के एग्जाम की दृष्टि से जो अपने ध्यान रखना है, स्टोरी याद करने का कोई तरीका नहीं। देखो ध्यान दो, ये आपको सिर्फ बताने का माध्यम था, इसको अन्यथा नहीं लेना अपने को, क्योंकि आजकल के जो बच्चे इसी ट्रेड से समझना थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसी माध्यम से पढ़ाने का थोड़ा प्रयास किया गया है। तो अन्यथा मत लें। झगड़ा राशि भीलों में प्रचलित है और झगड़ा राशि का सर्वाधिक जो विरोध किया था वीर कल्ला जी राठौड़ ने किया था। तो ये थे वीर कल्ला जी राठौड़। धन्यवाद। आपको 1-2 बार वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा। और एक मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि आज जो मेरे में पढ़ाने की जो उत्सुकताएं है, तो मनोबल मेरा बढ़ेगा। तो और मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कठिन परिश्रम करूंगा कि आप सभी लोग सरकारी जॉब पाएं, सरकारी नौकरी पाएं। देखो आजकल जो अपना उद्देश्य यही है कि अपने को जल्दी से जल्दी जॉब लगना है, और आपके पास 1-2 साल है जॉब लगने के, यही उम्र है पढ़ने की। तो थोड़ा यही प्रयास करूंगा आपसे, यही गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।